वेलकम टू मालूमात सेंटर। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था सब्सिडी योजनाएं, सब्सिडी स्कीम जो एजुकेशन लोन पर होती है कि कौन कौन से एजुकेशन लोन पर सब्सिडी मिल सकती है और कितनी मिलती है। तो अगर किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब उस सबसे ज़्यादा सवाल जो आए कि इस सब्सिडी स्कीम के लिए क्या विद्यालक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने पर मिलेगी या फिर उसके लिए बैंक पर जाना होगा। तो मैं आपको सभी कहना चाहूँगा कि उसके लिए ये जन समर्थ पोर्टल जो है ये बहुत अहम है। तो क्या है जन समर्थ पोर्टल, जानेंगे और किस तरह से उसका फॉर्म को अप्लाई करना है सब्सिडी के लिए, इसकी भी मालूमात आज के इस एपिसोड में देखेंगे। मैं हूँ इरफान सैयद और आप देख रहे हैं मालूमात सेंटर बाय MMNF। तो ये जन समर्थ पोर्टल होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती है जो सब्सिडी देती है। जैसे एजुकेशन लोन पर सब्सिडी मिलती है, बिजनेस लोन पर सब्सिडी मिलती है, एग्रीकल्चर लोन पर सब्सिडी मिलती है। तो ये सारी सब्सिडी की जितनी योजना है, फिर उसमें बचत गट जो होता है तो उसके भी स्कीम्स होते हैं सब्सिडी वाले। तो ये जितनी भी सब्सिडी की स्कीम जो होते हैं उसको अप्लाई आपने जन समर्थ पोर्टल से ही करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन पोर्टल से अगर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको लोन मिलेगा, लेकिन सब्सिडी, अगर आपको सब्सिडी में अगर आप एलिजिबल हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ। तो अगर आप एलिजिबल हो और आपको सब्सिडी हासिल करनी है तो फिर आपको ये जन समर्थ पोर्टल पर ही अप्लाई करना होगा। तो इस जन समर्थ पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, अप्लाई किस तरह से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस होती है, ये सब हम इस वीडियो के आखिर में देखेंगे। और लाइव डेमो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है, और इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे। आपको इस तरह की सभी मालूमात अपडेट अगर वक्त पर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं डेमो किस तरह से है। आप किसी भी क्रोम में जन समर्थ पोर्टल को ओपन करते हैं तो इस तरह का होम पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें स्कीम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन लोन में 3 स्कीम अवेलेबल दिखा रहा है, जिसमें CSI स्कीम, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, उसी के साथ पढ़ो प्रदेश जो माइनॉरिटीज़ के लिए होती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो EBC OBC सब्सिडी स्कीम होती है, एग्रीकल्चर के है। उसी तरह से बिजनेस में जैसे आप देख सकते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए मिलती है, प्राइम मिनिस्टर्स की जो स्कीम है बिज़नेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती है। ये सारे 6 के 6 स्कीम भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम जो बचत गट योजना जो होती है उनके लिए। बाकी फैक्स और ग्रीवेंस का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। लॉगिन जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद में लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कुल 13 स्कीम है, जिसमें से 4 लोन कैटेगरीज के, बाकी अदर है। इसमें और बढ़ते जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन लोन में एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, उसी के साथ में बिजनेस लोन है, लाइवलीहुड जो बचत गट की होती है। ये सारे स्कीम्स की एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर खुद की चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। प्रोसेस सिंपल स्टेप में है कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, फिर अप्रूवल मिल जाता है आपको, और फिर अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना है कि किस स्टेज पर आपका एप्लीकेशन है। जो भी बैंक्स यहाँ पर जुड़े हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी नेशनलाइज्ड बैंक है, उसी के साथ में HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI वगैरह सभी बैंक के यहाँ लोगोज आप देख सकते हैं। तो सारे बैंक्स भी इससे जुड़े हुए हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले तो रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने फीड करना है, और मोबाइल नंबर फीड करने के बाद में आपने उस कैप्चा को वहाँ लिखना है और टर्म्स और कंडीशन को एग्री करना है। तो आपको एक OTP आ जाएगा। लेकिन जब टर्म्स और कंडीशन को आप एक्सेप्ट के लिए जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर देखिए ये एक पेज ओपन होता है, एक नया विंडो ओपन होता है, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये सारा बहुत कुछ दिया होता है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मुझे पता है कि कोई पढ़ता नहीं है, तो इसको स्किप करने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में जो नेक्स्ट का जो ऑप्शन जो आपका ब्लर दिख रहा है वो विजिबल हो जाएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हुए एंड तक आ जाते हो तो देखिए नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो विजिबल हो जाता है। फिर उस पर आप क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी का आपका कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस टर्म्स एंड कंडीशन के लिए करनी है और उसी तरह सेम डिस्क्लेमर के लिए भी करनी है।
और ये डिस्क्लेमर भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर एग्री के जो बटन आपको होगा उसको ओपन करना है और गेट ओटीपी पर आपने क्लिक करना है, जिससे आपको ओटीपी आ जाएगा। अब जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर का जो ओटीपी जो आपको रिसीव हुआ है उस ओटीपी को आपने यहाँ फिल करना है और सबमिट ओटीपी को क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी को क्लिक करने के साथ में नया विंडो ओपन होता है जिसमें आपसे आपका मेल आईडी मांगा जाता है। तो आपने यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है जिस तरह से आपने मोबाइल नंबर के लिए किया था। यहाँ पर अपना मेल आईडी डालना है और वेरीफाई मेल ओटीपी पर जो ओटीपी आपके मेल पर आएगा उसे वेरीफाई करना है। मेल वेरीफाई होने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपके न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट वर्ड्स होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिए जिसको आपने दोबारा कन्फर्म करके फिर उसको प्रोसीड करना है। अब आपका पासवर्ड सेट हो चुका है, अब आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर अप्लाई का कहीं भी कोई आपको सिंबल नज़र नहीं आएगा। वो इस वजह से कि सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि जो स्कीम को आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप एलिजिबल है या नहीं है। अब जैसे मैं एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी को जब चेक करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया। तो मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया है। फिर आपका फैमिली इनकम कितना है, तो हर स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है इनकम का। तो मैंने जो मेरा इनकम है वो सिलेक्ट किया है। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका कोर्स कौन सा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके साथ में कोर्स कितने साल का है, 4 या 5 साल, फुल टाइम है या डिस्टेंस एजुकेशन है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली फुल टाइम सेलेक्ट करना है। और आपकी कोर्स की जो फ़ी होती है वो यहाँ पर आपने फिल करनी है कि जो भी अप्रॉक्सीमेटली मैं अभी यहाँ पर 8 लाख रुपए लिख रहा हूँ और मैं मेरे ओन से कितना पे कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1 लाख कर रहा हूँ तो फिर मुझे 7 लाख का ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखा रहा है कि लोन रिक्वायर्ड लोन अमाउंट। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसमें 7 लाख के एजुकेशन लोन को आपको जो हाईएस्ट सब्सिडी जो अमाउंट होगी वो 2,97,500 होगी। यहाँ पर EMI भी दिखाया गया है जो 20 साल के लिए दिखाया गया, लेकिन इतना कोई रहता नहीं। एजुकेशन लोन 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स के तौर पर ही दिया जाता है, हर एक का क्राइटेरिया होता है, लेकिन एक समझ के लिए कि आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर वो दिखाया गया है। और इसमें ये भी है कि जो सब्सिडी मिलेगी मोरेटोरियम पीरियड को मिलेगी। मोरेटोरियम पीरियड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि आपका कोर्स ड्यूरेशन प्लस जॉब सर्चिंग के लिए 6 महीने से लेके 1 साल, हर स्कीम के लिए अलग मोरेटोरियम पीरियड होता है। तो मान लीजिए 5 साल का कोर्स है तो 5 साल प्लस 1 साल का जॉब सर्च पीरियड, तो ये 6 साल तक का जो भी लोन होगा उस पर आपको लोन के इंटरेस्ट जो लगेगा उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा माइनॉरिटी को सिलेक्ट करता हूँ और पढ़ो प्रदेश जो स्कीम है उसके लिए, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया की है और वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी स्कीम मिलती है और उसके 2 साल का मेरा कोर्स है। और ये 8 लाख मैंने पिछले CSIS के लिए अमाउंट फिल की थी, अब मैं उसको 18 लाख कर रहा हूँ और मेरी तरफ से उसमें जो अमाउंट 1 लाख है तो 17 लाख का आएगा। तो देखिए 17 लाख के लिए आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 4,33,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। मतलब इसके एक अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपए तो हर किसी का होता है, तो 20 लाख के लिए 6 लाख तक की सब्सिडी पढ़ो प्रदेश स्कीम में आपको मिल जाती है। इसको प्रोसीड को आपने क्लिक करना है और प्रोसीड को जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। आपने ध्यान से पढ़ना है और प्रोसीड करना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में आपको 10 स्टेप्स दिखाए गए हैं, तो हर स्टेप के हिसाब से आपने इसको फिल करना है, जिसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक डिटेल ये आपके लगेंगे। ये अपने साथ रखिए, आपके खुद के भी लगेंगे और आपके फादर के भी, अगर फादर ना हो तो मदर के, मतलब पेरेंट में से किसी भी एक के आधार और पैन ये दोनों भी आपको अपने साथ रखने हैं जब ये फॉर्म आप फिलअप करेंगे। इसको प्रोसीड कीजिए और यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है। एज़ यूजुअल यहाँ पर भी आधार कार्ड के बारे में डिटेल्स दिखाए गए हैं, तो स्क्रॉल डाउन करना है एंड तक और उसके बाद में नेक्स्ट को क्लिक करना है। ये अगर बिजनेस लोन वगैरह का है तो वहाँ पर ये इनकम टैक्स का ऑप्शन होता है, तो इनकम टैक्स के लिए भी आपने देखना है और उसको भी नेक्स्ट करना है। उद्यम आधार जो है वो भी बिजनेस से रिलेटेड है, उसको भी आप ये नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद में ब्यूरो चेक मीन्स आपका सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर आपका बहुत ज़रूरी है कि हाई होना चाहिए, 650 के ऊपर होना चाहिए। सिबिल स्कोर अगर ख़राब होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, तो वो भी यहाँ पर आप चेक कीजिए। और अदर जो भी कंसेंट है उसको भी आप रीड कीजिए और स्क्रॉल डाउन करके एग्री एंड प्रोसीड को क्लिक कीजिए।
आधार नंबर फिल करना है और नीचे प्रोसीड करना है। आपको OTP आ जाएगा। आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उसी पर OTP आएगा। उस OTP को आपने यहाँ पर फिल करना है और सबमिट का OTP वेरीफाई करके सबमिट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपका फ़ोटो, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद में आपने अपना जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, डोंट हैव द पैन, तो ये रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपको विदिन 24 आवर्स या सेम अप्लाई करने के साथ में आपको पैन नंबर मिल जाता है। तो आप वो उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं और सबमिट कीजिए। ये आपके सक्सेसफुली 3 स्टेप्स हो गए। चौथे स्टेप में आपका स्टूडेंट्स के स्टूडेंट और पेरेंट के डिटेल्स मांगे जाएंगे। तो स्टूडेंट के पूरा नाम यहाँ पर फिल करना है, उसके साथ में सभी आपके डेट ऑफ बर्थ, और ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। जो मैंडेटरी फील्ड्स है उसको सबको आपने फिल करना है। एजुकेशन डिटेल में जब आप अपना एजुकेशन अगर 10th लिखते हैं तो कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन जब आप ग्रेजुएट लिखते हैं तो आपको 10th और 12th के डिटेल्स मांगे जाएंगे। रिलेशनशिप विद चेयरमैन डायरेक्टर्स ऑफ बैंक, तो उसको ऑब्वियसली नो करना है। एजुकेशन डिटेल्स जो भी आपके हैं वो आपने पूरी तरह से फिल करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से जब आप फिल करते हैं तो उसके बाद में लास्ट में आ जाइए, स्क्रॉल करके देखिए कि अगर कुछ पेंडिंग है तो अदरवाइज आप प्रोसीड को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपके बैंक डिटेल्स पूछे जाएंगे। बैंक डिटेल्स में 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने बैंक के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं या फिर आप बैंक नंबर वेरीफाई कर सकते हैं अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड का इस्तेमाल करके, तो वो भी बेटर है, ताकि फिर उसके बाद में आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वेरीफाई होकर आपके बैंक डिटेल्स यहाँ पर आ जाते हैं। बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद में आपके कोर्स डिटेल आपसे पूछे जाएंगे। कोर्स में सिलेक्शन आपका मेरिट में हुआ है या मैनेजमेंट कोटा से हुआ है, उसके बाद में लोकेशन अब्रॉड में है या इंडिया में है, कोर्स का नेम, और इसी तरह कोर्स के पूरे डिटेल्स, और उसके बाद में कोर्स की आपका जो फीस स्ट्रक्चर जो आपको कॉलेज ने दिया है उस हिसाब से आपने अपनी फ़ीस को यहाँ पर फिल करना है। ठीक, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अगर आप यस क्लिक करेंगे तो आपको पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, नहीं है तो नो क्लिक कीजिए। उसी के साथ में ये अब्रॉड के लिए तो ज़रूरी है। आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं पढ़ाई करते वक्त तो उसको भी यस या नो जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कीजिए। फीस स्ट्रक्चर आपका जो भी दिया गया है इंस्टीट्यूट के थ्रू उसके हिसाब से आपने यहाँ पर अमाउंट फिल करनी है। जहाँ पर अगर सपोज़ इक्विपमेंट के लिए कुछ नहीं लिखा है तो उसको खाली ना छोड़े बल्कि वहाँ 0 लिखें। अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रही है आपको तो उसके डिटेल आपने यहाँ लिखने हैं अगर यस करते हैं, अदरवाइज़ नो कीजिए। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब जो अगर 20 लाख का लोन है, आप 20 लाख मांग रहे हैं लेकिन आपकी 25 लाख की फ़ीस है तो 5 लाख आप कहाँ से अरेंज करेंगे, वो सोर्स आपने यहाँ पर लिखना है। कोर्स पीरियड के दरमियान आप अगर इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। सिक्योरिटी डिटेल्स जो भी आप कोलैटरल सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं उसको आपने यहाँ पर फिल करना है और उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो यहाँ पर आपने लिखनी है और प्रोसीड करना है। कोई एग्जिस्टिंग लोन आपका है या नहीं उसके बारे में डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट, फिर उसके प्रूफ ऑफ कोर्स एडमिशन का प्रूफ, एडमिशन प्रूफ जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th का जो होता है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो 10th का होता है, इसी तरह से सब डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये पूरा कंफर्म हो गया, मेरे पूरे डिटेल स्टूडेंट्स के हो गए। यहाँ पर आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये जानिए कि जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स के सब स्टेप्स को फिलअप किया है उसी तरह से आपको को एप्लीकेंट मीन्स अपने फादर या मदर, फादर अगर नहीं है तो ही मदर का चलेगा, अदरवाइज़ फादर का ही कंपलसरी है। तो फादर को को एप्लीकेंट के तौर पर आपने ऐड करना है। जब आप उनका नाम यहाँ फिल करेंगे, फादर लिखेंगे और ऐड को एप्लीकेंट करेंगे, उनको गारंटर बनाना है नहीं बनाना है, अगर प्रॉपर्टी उनके नाम से तो वो गारंटर बनेंगे, अदरवाइज वो को एप्लीकेंट रहेंगे। अब मैं यहाँ पर नो करता हूँ, ऐड को एप्लीकेंट करता हूँ, तो सेम वही प्रोसीजर जो अभी तक हमने देखी थी स्टूडेंट के लिए, वही प्रोसीजर पूरी तरह से यहाँ पर फादर के लिए भी मीन्स को एप्लीकेंट के लिए रहेगी। आपने उसको फिलअप करना है और उसके बाद में आपने अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो ये हो गई प्रोसीजर। जन समझ पोर्टल पर अपना फॉर्म किस तरह से आप
रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टेप्स दिखाए गए, 9 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 10 स्टेप आपके तभी कंप्लीट होंगे, 10वीं स्टेप तभी कंप्लीट होगी जब आप अपने फादर का डिटेल्स फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये होगा जन समक्ष पोर्टल, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। थैंक यू, शुक्रिया।